जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी बिलासपुर के डीबी की रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि डीबी वहाँ पे किस तरह से हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग को डीबी में एडमिट कार्ड में बता दिया गया था कि 9 बजे पहुँच जाना है, तो हम लोग 9 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको बाहर में ही एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसमें आपका अपना नाम और आपको फाइल नंबर और सीट नंबर मिल जाता है, क्योंकि आपको जब डीबी हॉल में जाइएगा तो आपको अपना सीट नंबर के हिसाब से डीबी हॉल में बैठना होता है। और आपको जब भी वहाँ पे डीबी हॉल में बुलाया जाएगा तो आपको फाइल नंबर से ही बुलाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग नोटिस बोर्ड को देख करके आप लोग सीट नंबर और आपको जो फाइल नंबर है उसको नोट कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग का एंट्री होता है तो आपको लोग को नीचे में ही आप लोग का बैग मोबाइल वगैरह सब चीज़ रखवा देता है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आपको लेना है और ऊपर जाते टाइम ही आपको रिस्ट बैंड जो आप लोग मेडिकल में देखते हैं वो पहना दिया जाता है। जो आपका रिस्ट बैंड है वही रिस्ट बैंड आपको मेडिकल के में ही लेके जाना होता है। ठीक है, तो आप लोग को रिस्ट बैंड पहन कर जैसे डीबी हॉल में पहुंचते हैं तो आप लोग को आप अपने सीट पे जैसे बैठेंगे तो आप लोग को वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप लोग को अपना पूरा डिटेल्स भरना होता है। नाम होगी, आपका पिताजी का नाम, कहाँ से हैं आप, पूरा डिटेल्स भरना होगा, आधार कार्ड वगैरह। और उसी में फिर आपको CBT 1 CBT 2 और साइको में जो आप जो लिखे थे वहाँ पे जो आपको डिक्लेरेशन लिखा हुआ रहता है एडमिट कार्ड में जो लिखते हैं उसमें भी सेम वही वाला आपको लिखना होता है जो आप एग्जाम हॉल में लिखे थे वहाँ पे कंप्यूटर में देख देख के जो नीचे लिखा हुआ रहता था। तो सेम वहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ रहेगा किस डेट को कौन सा आपका जो ये लिखा हुआ था डिक्लेरेशन लिखा हुआ था आपको लिखना है। पूरा डेट देख के कौन सा शिफ्ट में आपको एग्जाम था वो आपको देख के लिखना है। उसमें तीनों लिखना, CBT 1 का, CBT 2 का और साइको का भी लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का एडमिट कार्ड वगैरह खो गया है CBT 1 का या साइको का या फिर CBT 2 का, तो आप लोग जैसे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे उसका एडमिट कार्ड भी चेक करते हैं। नहीं, कभी कभार चेक होता है तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना जरूरी है इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म में। तो जैसे आप लोग सीट पे बैठेंगे तो आप लोग को फिर वहाँ से फाइल नंबर के हिसाब से आप लोग को बुलाया जाएगा। किसके लिए? सबसे पहले तो बायोमेट्रिक होता है, दूसरे रूम एक बायोमेट्रिक रूम है, वहाँ पे आप लोग को बुलाया जाएगा। 4 कैंडिडेट करके बुलाया जाता है। तो वहाँ पे जाते ही आप लोग को सबसे पहले CBT 1 CBT 2 और साइको तीनों का क्या होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपको आपका एडमिट कार्ड खो गया है या फिर आपका अभी एग्ज़ाम कौन सा शिफ्ट में हुआ था, किस दिन हुआ था, याद नहीं है, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हॉल में जब जाइएगा तो आपको एक फ़ाइल दिया जाता है। उस फाइल में आपको CBT 1 CBT 2 तीनों का एडमिट कार्ड दिखता है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम का डेट नोट कर सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, किस दिन था। ठीक है, तो वहाँ से आप देख करके यहाँ पे आके आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में जो आपको जो लिखना पड़ता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जब लिखे थे वो वाला आप यहाँ पे मिला करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तीनों का, उसी वक्त वहाँ पे एक सर रहते हैं जिसमें आपको आपका जो ये रहता है फाइल रहता है उसमें एक जगह सिग्नेचर कर देते हैं और आपको वहाँ पे एक थंब लगा के सिग्नेचर करना तो होता है क्योंकि आप वहाँ पे अटेंडेंस बनता है। ठीक है, वो जैसे कीजिएगा तो वहाँ पे मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप अपने अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। सीट पे बैठने के बाद फिर आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसको भर देना है बढ़िया से। अगर कहीं छूट उट गया है या फिर मान लीजिए उसको भरना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में यहाँ पे मॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं बिलासपुर में। अगर किसी का मॉल नहीं है तो कट मार्क दे सकते हैं, अगर मॉल है तो सबसे बेहतर है मॉल। ठीक है, उसके भरने के बाद आपको जो जीरोक्स बोला गया था दो दो सेट बना करके जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका दो दो सेट जीरोक्स बना लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन जो हो गया OBC वाला डिक्लेरेशन एक होता है और एक जो होता है लेसिक सर्जरी का एक डिक्लेरेशन होता है, वो दोनों डिक्लेरेशन आपको साथ में लेके जाना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का डिक्लेरेशन नहीं है तो वहाँ पे भी मिल जाता है, मगर आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ रखना है। ठीक है, तो दो दो सेट बनाइएगा और दोनों सेट बनाने के बाद उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है हर जीरोक्स के नीचे जो जो आप जीरोक्स किए हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहीं पे कीजिएगा तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है 2 राउंड में होता है। पहला राउंड आपका डीबी हॉल में ही होगा, उसके बाद सेकंड राउंड आपको जो जिस रूम में गए थे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने उस रूम में जाकर आपका सेकंड राउंड होता है। तो फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपको बुलाया जाएगा फाइल नंबर के हिसाब से कि फाइल नंबर मान लीजिए जो भी आपका होगा तो उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। फिर आप वहाँ पे 2 सेट जो आप जीरोक्स बनाए थे वो और आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस साथ में आपको लेके जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ दोनों सेट ले लेंगे। उसके बाद आपका जो भी मान लीजिए आप सुधार करना चाहते हो इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क में तो वहाँ पे सुधार हो जाएगा। फोटो वोटो तो आप जो अपलोड किए थे तो वो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर सुधार नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जैसे जो डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा तो वहाँ से फिर आपको एक प्रिंट आउट निकालते हैं वो लोग, फिर उस प्रिंट आउट में आपको सिग्नेचर करना होगा। तो फिर मान लीजिए वो उतना काम हो जाने के बाद आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो चेक होता है फर्स्ट राउंड में आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा चेक करते हैं वो लोग। पूरा स्पेलिंग के साथ कम्युनिटी का जो स्पेलिंग होता है
उसका पूरा बढ़िया से चेक करेंगे। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो रोक देते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि एरर ना हो, आपका स्पेलिंग गलत ना हो कम्युनिटी सर्टिफिकेट में। अगर कम्युनिटी सर्टिफिकेट का आपका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बाकी सबका एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो चल जाता है, ठीक है। मगर कम्युनिटी सर्टिफिकेट का एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप लोग का। तो यहाँ से जब फर्स्ट राउंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको उस बायोमेट्रिक हॉल में बुलाया जाएगा सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो वहाँ पे आपको फिर बुलाया जाएगा फाइल नंबर के हिसाब से कि फाइल नंबर इतना, यहाँ पे आइए। तो आप जाइएगा वहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फिर दिखा दीजिएगा। तो वहाँ पे दिखाने के बाद अगर आपको कुछ बोला नहीं जाता है या फिर तो समझ लीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। या फिर अगर कुछ एरर है तो मान लीजिए आपको कुछ बोलेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपका एरर है या फिर लेकर आइएगा बाद में, तो बाद में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा पहला ही रोल नंबर मेरा ही था, सीट नंबर, तो मेरा 11:30 बजे तक में कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग को लगभग 4:30 बजे तक हम लोग को बैठा के रखे, जब तक सबका कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल के लेकर आते सबका अपना अपना। उसमें एक सिग्नेचर करना होता है, लेफ्ट थंब लगाना होता है। उसी से 2 पर्ची रहता है, एक पर्ची वहीं पर रह जाएगा आरआरबी में ही और एक पर्ची मेडिकल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वही फिर वहाँ से आप जब सिग्नेचर कर देंगे तो उसके बाद एक सर आते हैं, सबका जब सिग्नेचर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आरआरबी का एक सीनियर सर आते हैं। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा कुछ मोटिवेट किए थे कि रेलवे में आप लोग आ रहे हैं, एएलपी बन रही है, किस तरह का काम है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह से कुछ कुछ हम लोग को मोटिवेट किया। उसके बाद फिर हम लोग को बता दिए कि आप लोग को 8 बजे वहाँ पे चार्ट लग जाता है। डीबी मतलब हम लोग का जो चार्ट लग गया था कि मेडिकल कहाँ पे पड़ेगा, तो लगभग 3:30 बजे के आसपास वहाँ पे डीबी हॉल में ही एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ, वहीं पे आप लोग को नोटिस मिल जाएगा देखने के लिए कि आपका मेडिकल कहाँ पे पड़ा, बिलासपुर पड़ा या रायपुर या नागपुर। तो वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं। हम लोग को 3:30 बजे नोटिस मिल गया था कि हाँ मेरा बिलासपुर में मेडिकल होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को सर जो थे हम लोग को थोड़ा मोटिवेट किए। उसके बाद हम लोग को लगभग 5:30 बजे के आसपास छोड़ दिए थे, बोला तुम लोग को डीबी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को बीच में संडे सैटरडे पड़ गया था, इसलिए हम लोग को 2 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ा। उसके बाद मंडे को हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे मेडिकल के लिए। तो मेडिकल का रिव्यू अगले वीडियो में हम बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।